कराची करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी अली रजा और गनमैन शहीद। डीएसपी अली रजा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। वजीर दाखिला सिंध ने डीआईजी सीटीडी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। हमले में मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने शहीद डीएसपी पर 11 गोलियां चलाईं। शहीद को सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वाक़े के वक्त वो तन्हा थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर अफसोस, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। अली रजा शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। कराची में पुलिस फायरिंग से खातून की हलाकत। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। 2 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर कई घंटों से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। खातून के भाई याकूब समो के मुताबिक फैमिली अस्पताल में चेकअप के बाद वापस आ रही थी। स्टील टाउन पुलिस ने कार पर फायरिंग की। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन इनकार कर दिया गया। हम धरना खत्म कर रहे हैं, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक हादसाती वाकया हुआ। उनकी गाड़ी क्रॉस फायरिंग की रेंज में आई। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदूखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। बंदरगाहों में जदीद निजाम से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखाई। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर आजम का कराची में हेडसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। शहबाज शरीफ को टर्मिनल के ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर आजम ने हेडसन पोर्ट साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशंस को सराहा। कहा, पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेशंस बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हैं। मुल्की बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। बंदरगाहों के जरिए तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। उमर अयूब के पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब सरगोधा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता, घर पर पुलिस छापे की शिकायत कर दी। अपने ट्वीट में कहा, मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर को आगाह करना होता है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम उनकी कारकर्दगी पर बात करें। मोहसिन नकवी के 450 अरब गंदुम स्कैंडल की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर उस मैंडेट की जो इन्होंने चुराया है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। उमर अयूब गिरफ्तारी से बच निकले। छापा F10 इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर मारा गया। अली अमीन बढ़ के ना मारें, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। साबिक वजीर आला परवेज खटक का जवाब, कहा, मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है। मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई। किसी ने एहसान करके वजीर आला नहीं बनाया। मुझ पर किसी का एहसान नहीं, तो एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूँ। ना कभी झूठ बोला, ना ही झूठ बोलूंगा। लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी अदालत जाऊंगा। किसी के खिलाफ नहीं। विफाकी काबीना इजलास की कार्रवाई में जो हुआ वो बोलूंगा। अली अमीन गंडापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबज्जिना धांधली के हवाले से दरखास्तों पर समाअत आज होगी। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया और आईजी पुलिस बाकायदा इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर कल इजलास तलब कर लिया। जस्टिस तारिक के खिलाफ बदबीनी पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कहा, जस्टिस तारिक महमूद काबिल और मेहनती जज हैं। उनका बतौर वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल शानदार पेशा वराना कैरियर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखती है। चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा, कानूनी टीम फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस पर तहरीरी अदम एतमाद करना है या नहीं। हमने बानी पीटीआई की हिदायत को फॉलो करना है, अलीमा बाजू की नहीं। बानी पीटीआई की इजाजत से बाहर निकलने की कॉल दी जाएगी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की कोई डेडलाइन नहीं दी। आशूरा के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे।